देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। लीजिए, ये आ गई आपकी कॉफी। राधिका, आओगी ना? आंटी, ये घर में मतलब एक्चुअली मेरे घर में एक पूजा रखा है जो अकेले संभाल नहीं पाऊंगी। और तुम्हें तो पूजा वगैरह पसंद है, तुम्हारे आने से मुझे मदद मिलेगी। दीदी, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन क्यों होगा? अगर राधिका जाना चाहती है तो ठीक है। अच्छा ही हुआ, इसी मौके पर राधिका से काफी बातचीत होगी और अच्छा खाना बना के भी खिलाऊंगी। आओगी ना राधिका? मैं देखती हूँ। करण, मोनी, आओ अंदर आओ। अरे आओ। आप यहाँ? हाँ एक्चुअली मैं भाभी सरप्राइज। उमा, रेनी, तुम भी यहाँ पर आई हो? आने से पहले एक बार भी कॉल नहीं किया कि आ रही हो? ओह अच्छा भाभी, अब यहाँ आने से पहले मुझे आपको कॉल करना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। तुम लोगों ने आके अच्छा किया। आओ ना, बैठो, आओ। भाभी ये सब बाद में होगा। सुनिए ना, आपके सिवाय और रह नहीं पा रही हूँ। घर बहुत ही खाली खाली सा लगता है। जल्दी पैकिंग कीजिए ना, आज आप हमारे साथ घर चलेंगे। आज ही? हाँ भाभी, आज ही। मुझे पता है आपको यकीन नहीं हो रहा, लेकिन आप आज वापस घर आ रही हैं। करण यहाँ आए हैं मुझे घर ले जाने के लिए। क्या ये सच है या मैं नींद में सपना देख रही हूँ? आंखें खोलते ही सपना टूट तो नहीं जाएगा? भैया, आज आप मेरे साथ चलिए, हम लोग भाभी को वापस लेके आएंगे। रिनी, मैंने कहा ना ये पॉसिबल नहीं है। मतलब, लेकिन आप लोगों ने मुझसे वादा किया था कि आप लोग मेरे साथ रहेंगे। हाँ, हम एक हुए हैं ना तेरी शादी के लिए। मैं उस एक होने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक ही छत के नीचे हस्बैंड वाइफ के तौर पर रहें। जब जयती ने तुम दोनों से पूछा कि तुम्हारे बीच प्यार होने के बावजूद तुम अलग क्यों हो गए, तब उसका जवाब न तुम दे पाए करण और न राधिका, लेकिन काम के जरिए तुम दोनों ने उसका जवाब दे दिया। रिनी की शादी की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों ने मिलकर ली है और रिनी को अपने प्यार से मिलाने के लिए तुम लोगों ने अपने प्यार को नए सिरे से पाया है बेटा। तब तो रिनी की बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। हाँ देखो भैया, मैं आपसे छोटी हूँ, लेकिन प्यार की जीत होती है उसका सबूत आप लोगों ने हमें दिया है ना, भूल गए क्या? मैं तो शुभम से शादी ही नहीं कर पाती अगर आप लोग साथ में होकर हमारे लिए नहीं लड़ते। भैया, आज भी आवाज उठा के कह सकती हूँ कि भाभी सिर्फ आप से ही प्यार करती है। दुनिया में हजारों चीजें इधर उधर हो जाए, एक लड़की का प्यार कभी भी नहीं बदलता। वक्त की मार हजारों मनमुटाव की बोझ से कुछ देर के लिए सब दब सकता है। ओह भैया, पुरानी भाभी को ढूंढ लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही लेनी पड़ेगी। हाँ करण, तुम्हें ही लेनी पड़ेगी।
मुझे नहीं पता कि तू सही है या गलत, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। जाऊंगा मैं राधिका को लेने। राधिका, मैं बहुत उम्मीद के साथ आया हूं। तुम चलोगी ना मेरे साथ? क्या हुआ भाभी, आप यहाँ पर खड़ी क्यों है? चलिए जल्दी, पैकिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ रिनी, पैकिंग करूंगी, पहले तुम आओ ना, बैठो। नहीं, तो नहीं, भाभी, अरे देर तुम हो आओ जाएगी। तो। आप बात यह है कि देखो, डॉक्टर देव और इनकी माँ ने बताया कि उनके घर पर एक पूजा रखी है। ये चाहते हैं राधिका इनके साथ इनके घर जाए। ओ, ये बात है। एक्चुअली हमें पता नहीं था कि राधिका का कोई और भी प्लान है। इट्स ओके रिनी, चल। अरे नहीं नहीं, हमारे घर की पूजा रिनी की शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? कभी भी नहीं। मिसेस सेन, राधिका ऑब्वियसली आपके साथ ही जाएगी। रिनी, हाँ, ये लीजिए ताई जी। वाह वाह दीदी, आपने राधिका का स्वागत ऐसे किया है जैसे आज ही वो शादी करके घर आ रही है। ये तो रिनी की शादी के लिए आ रही है, जिंदगी भर थोड़ी यहाँ रहेगी वो। आओ राधिका, आओ। जयती, राधिका चाहे यहाँ रहे या फिर कहीं और, मेरे बेटे की बीवी की ये पहचान कभी मिट जाए ऐसा हो नहीं सकता। वो जब भी इस घर में कदम रखेगी तब मैं इसका आदर और प्यार से हमेशा स्वागत करूंगी और इसे अपने पास रखूंगी। पता है माँ, आपका इतना प्यार जिससे मिला है वो बहुत खुशनसीब है, और मैं भी उनमें से एक हूं। पिछले जन्म मैंने कोई पुण्य काम किए होंगे जिससे मुझे आप जैसी सास, माँ के तौर पर मिली है। मेरे अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में हमेशा आप मेरे साथ खड़ी रही हैं। मेरे बुरे वक्त पर मेरे ये दोनों हाथ आपने जोर से थामे हैं हमेशा। खुद को कैसे संभालना पड़ेगा ये मैंने आपसे ही तो सीखा है माँ। प्यार मिलने के लिए सबका दिल जीतना पड़ता है राधिका, और तुम अपने अच्छे गुणों से सबका दिल जीत चुकी हो बेटा। मेरी प्यारी बेटी। बिल्कुल 100% सही बात कही है आपने ताई जी। स्वीटी पाए, और मैं, आप मुझसे प्यार नहीं करती है? अरे बाप रे, सॉरी सॉरी अभी बेटा, तुमसे तो मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे ज्यादा प्यार। तुम ही हो मेरे फेवरेट। तो फिर एंजल को जो किया ना वो आप मुझे भी करो। अच्छा,
ये लो पकड़ो और आराम से खाना। वेरी गुड। आओ अभी बेटा, हमारे घर में आओ। वेलकम। अब जाके ये घर एक घर जैसा लग रहा है ना ताई जी? बिल्कुल सही कहा तुमने। क्योंकि हम सबकी प्यारी भाभी इस घर में लौट आई है। अच्छा, वो शैतान आंटी तो नजर नहीं आ रही है, कहीं छुपके शैतानी कर रही है क्या? अभी मैं समझ गई तुम किसकी बात कर रहे हो। पायल ना, वो तो घर में ही नहीं है। छोटी चाची, दीदी नहीं नजर आ रही है। दीदी कहाँ है? वो तो अपने पापा से मिलने गई है, कुछ काम है उसे। पायल को तो तुम जानती ही हो, जब भी इस घर में काम का प्रेशर रहता है तब वो घर से भाग ही जाती है। एनीवे राधिका सुनो, मैं कह रही हूँ तुम्हें इस शादी की सारी जिम्मेदारी उठानी है। तुम्हें तो पता है दीदी, मैं और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मुझे तो अभी से चिंता हो रही है कि इतने सारे काम इतने कम समय में कैसे होंगे। छोटी चाची, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? हम लोग सारे मिलके सब काम कर लेंगे। आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं हूँ ना। बिल्कुल। और माँ, आप अब बिल्कुल चिंता मत करो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्वर भाभी आ चुकी है। जीवन भैया यहाँ आइए। आता हूँ मालकिन। अच्छा सुनिए, छोटी बहू के बैग्स उसके कमरे में रख दीजिए। रखता हूँ। कैसी हो छोटी बहू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? एकदम ठीक। आपका बैग किस कमरे में रखूं? अब मैं कह रही हूँ माँ, मैं किसी दूसरे रूम में नहीं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय हस्बैंड। ये पेंटिंग कैसी बनी है? बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक चीज इनकम्प्लीट रह गई है। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समहाउ बता नहीं पा रहा हूँ। हम अगर किसी से प्यार करते हैं, उनसे जब बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उस कमी को भरने के लिए कुछ भी काफी नहीं होता है। आज सही रूठी मेरी परछाई,
मेरे वार्डरोब में तुम्हारी चीजें, मेरे कपड़े कहाँ गए? कितना कुछ याद आ रहा है। ये घर छोड़ के जिस दिन निकल गई थी उस दिन से अपने मन के साथ बहुत लड़ाई की है मैंने। इतने दिनों बाद इस घर में कदम रखने के बाद मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा पूरा शरीर बहुत खुश है। खूब रोने का मन कर रहा है और बोलने का मन कर रहा है कि क्यों मेरे घर संसार से, मेरे अपने लोगों से इतनी दूर रहना पड़ा था मुझे करण। क्यों प्यार में बार बार ऐसा इम्तिहान देना पड़ता है, बताइए। अब मुझसे ये नहीं होगा राधिका। बड़ी मुश्किल से मैंने अब तक खुद को रोका था। 5 साल सिर्फ मैं यादों के सहारे जीता रहा। आज तुम्हें गले लगाकर ये कहने का मन कर रहा है, और नहीं, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा राधिका। सब कुछ खत्म करके तुम चली मत जाओ राधिका, प्लीज। सुनो, अगर तुम सोना चाहती हो तो यहाँ सो सकती हो। टायर्ड हो ना तुम? मैं क्या बेड शेयर करूं या ये थोड़ा ऑकवर्ड दिखेगा? अगर राधिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बेड शेयर कर सकते हैं। पता नहीं वो क्या सोचेगी। इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। एक्चुअली इतने दिनों से हम दोनों अलग थे, इसीलिए शायद। क्या मुझे राधिका से पूछना चाहिए? पता नहीं वो क्या सोचेगी। ये अपने बेड पर बैठने के लिए हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? मैं सामने राधिका, मैं क्या कह रहा हूँ, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफा पे सो जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, आप बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, क्या है ना, मैं रिलैक्स, रुको, मैं कैंडल ढूंढता हूँ।
राधिका, अचानक से राधिका, मैंने कहा ना कि तुम बेड पर सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? नहीं, सोच रहा था कि काफी रात हो चुकी है, तो तुम सो जाओ, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। नहीं, मतलब एसी में सोने में मेरी आदत नहीं है, नहीं ऑन करने से चलेगा। वैसे ऑन कर दीजिए, आप एसी के बगैर सो नहीं सकते। राधिका, तुम सो जाओ। हाँ, आप नहीं सोएंगे? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।
मैं क्या सपना देख रहा हूँ? नहीं, ये तो सच है। राधिका, तुम मेरे पास हो। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। एंड आई विश कि ये सच बस ऐसे ही रहे। सॉरी, मैं नींद में कब इधर आ गई, समझ नहीं आया मुझे। मुझे तो आदत है। वाह भाभी, कितना खूबसूरत सजाया है आपने। थैंक यू सो मच। आप तो हर चीज में परफेक्ट है। माँ, थैंक यू कहने की क्या बात है? मेरी ननद तो वैसे भी खूबसूरत है, और इसके अलावा आई एम श्योर आज शुभम अपनी वुड बी वाइफ की तरफ देखेगा ना तो बिल्कुल देखता ही रह जाएगा। भाभी, धत भाभी मतलब? रुको, मैं शुभम को एक फोटो भेजती हूँ, उसके बाद उसका रिप्लाई। हाँ, आप क्या करती रहती है? अरे बाबा, वो नहीं देखेगा कि तुम कैसी लग रही हो, तुमने किस कलर की साड़ी पहनी है, और इसके अलावा आई एम श्योर शुभम इम्पेशेंटली वेट कर रहा है अपनी वुड बी वाइफ को देखने के लिए। आप कुछ भी बोलती है भाभी। एक पता है भाभी, शुभम चाहता है कि हम दोनों कलर कोऑर्डिनेट करके कॉस्ट्यूम पहने। लव बर्ड्स एक दूसरे के प्यार में गोते खा रहे हैं, ये तो होना ही था। दोनों के दिल में प्यार का रंग चढ़ा है ना। रिनी, पता है, जब प्यार का रंग दोनों के अंदर रहता है तो वो प्यार जिंदगी भर के लिए रह जाता है। अच्छा रिनी, ये मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है। रिनी, तुम्हारी ये शादी की कॉस्ट्यूम मतलब साड़ी ना मैं डिजाइन करूंगी, एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हारी कॉस्ट्यूम जिस कलर की होगी, शुभम की कॉस्ट्यूम भी मैं सेम कलर की ही लाऊंगी। सच में भाभी? थैंक यू सो मच। आई लव यू। खुश हो गई? प्यारी भाभी। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए। हम लोग शुभम के भैया भाभी। हाँ हाँ, मैं समझ गया। आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। नमस्ते। नमस्कार। आप जरूर रिनी की माँ हैं। आपसे तो हम लोग कुटुंब हुए हैं। मैं रिनी का पापा। हाँ, आपके बारे में भी शुभम से बहुत सुना है। आप बहुत मजेदार इंसान हैं और बहुत अच्छा गाना गाते हैं। मेरे होने वाले दामाद ने मेरी बहुत तारीफ करनी है। हाँ हाँ बिल्कुल, इस घर के सभी की तारीफ की है उसने। और आप लोगों के परिवार में मेरे भाई का रिश्ता होगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ वही तो, कहाँ कौवा और कहाँ मोर। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। आइए प्लीज। आजा आजा, तू भी आजा। शुभम जैसा लड़का आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। देखिए, एजुकेटेड होना और सच में इंसान बनने वाली बात में फर्क होता है। सही कहा, हमारी रिनी ने तो बिल्कुल हीरे का टुकड़ा चुना है। अगर हम चाहते तो भी हमें इतना अच्छा लड़का नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं आप लोग? आप लोगों के साथ हमारी तो कोई तुलना हो ही नहीं सकती। एक्चुअली हम लोगों को तो पहले यकीन ही नहीं हो पाया कि आप लोग अपनी बेटी के साथ मेरे देवर की शादी कराना चाहते हैं। और रिनी इतनी एजुकेटेड खूबसूरत लड़की है, फिर भी कितनी डाउन टू अर्थ है। एक बार मिलने पर ही किसी को अपना बना लेती है। सच बात है। हम लोगों ने अपनी बेटी को ऐसी ही परवरिश दी है। पता है उसके लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे, लेकिन मेरी बेटी को तो सिर्फ शुभम ही पसंद है। मेरी बेटी तो रानी की तरह रहती है, समझ में आया? हाँ हाँ जरूर। अब देखिए, हमें पता है मतलब रिनी किस फैमिली की लड़की है।
लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं, लेकिन रिनी को कभी तकलीफ नहीं होने देंगे। हमारा शुभम भी किसी राजकुमार से कम नहीं है, और वो हमारी रिनी से कितना प्यार करता है ये हमने अपनी आंखों से देखा है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि आप बड़ा घर छोटा घर ऐसी कोई तुलना मत कीजिएगा। अब तो हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, हम एक परिवार बनने वाले हैं, और सबसे जरूरी क्या है, लड़का और लड़की खुश रहे, बस यही सबसे बड़ी बात है। मेरे ख्याल से हमें अब रस्में शुरू कर लेनी चाहिए। हाँ, शुभ काम करने में देरी क्यों करें? एक काम करो, रीनी को बुलाओ। रीनी को बुलाओ ना। हाँ, उसे देखने के लिए ही तो हम लोग कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने हमारी रिनी के लिए अपने तरफ से कुछ गिफ्ट्स लिया है। आशीर्वाद हो जाने के बाद रिनी को अपने हाथों से दे देंगे। ये लोग कैसे गिफ्ट्स लाए होंगे ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छा ठीक है, ये सब होता रहेगा। एंगेजमेंट से पहले आप लोग मुंह मीठा कर लीजिए। नहीं नहीं, पहले आशीर्वाद की रस्म हो जाए, उसके बाद ये करेंगे। मैं जरा आती हूँ। ऑर्गो, गिफ्ट के बैग स्टडी रूम में रख दो जल्दी। स्टडी रूम में? क्यों? मुझे देखना है कि ये लोग क्या गिफ्ट्स लाए हैं। मतलब छोटी चाची? तुमसे जो कह रही हूँ वो करो ना, जाओ जल्दी ये बैग स्टडी रूम में रख दो, जाओ। देखिए, अगर आप लोग बुरा ना माने तो अभी के लिए ये गिफ्ट्स मैं अंदर ले जाऊं। एक्चुअली घर में आज बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, आशीर्वाद होने के बाद फिर से ले लीजिएगा। हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, मेरी राधिका आ गई। आओ राधिका, ये राधिका है मेरी बहू। वैसे मेरी बहू कम है और मेरी बेटी ज्यादा। पता है, आपकी बेटी और बहू की वजह से ही हमारे शुभम और रिनी की शादी हो रही है। आपकी बहू तो देखने से ही घर की लक्ष्मी लगती है। सही कहा आपने, राधिका के बगैर हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। राधिका, रिनी रेडी है ना? हाँ माँ, उसको मैं पूरा तैयार करके यहाँ आई हूँ। छोटी चाची, कुछ काम है मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं राधिका, तुम तो अभी अभी आई हो ना, तुम जाओ बातें करो, मैं अभी आती हूँ। छोटी चाची, क्या कर रहे हैं आप? अगर वो लोग देख लें तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? उन्हें जो सोचना है सोचने दो, मुझे परेशान मत करो। देखूं तो इश, क्या है ये देखो, इन गहनों के साथ मेरी रिनी के एंगेजमेंट करेंगे। एक डायमंड सेट खरीदने की औकात नहीं है इनकी। अच्छा, अब ये साड़ी तो देखो। हे भगवान, ये कैसी साड़ी है? एक अच्छी डिजाइनर साड़ी भी नहीं खरीद पाए। सेन क्रिएशन की बेटी की एंगेजमेंट इस साड़ी में होगी। ओ फॉरगो, मेरी सहेलियां, दोस्त, रिश्तेदार क्या कहेंगे? मेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी आज। अच्छा ठीक है, अब तो और कुछ कर नहीं सकते ना। आपने तो ये शादी एक्सेप्ट कर ही ली ना, तो जाने दीजिए अब। ऑर्गो, मैं इस शादी के लिए राजी हुई हूँ सिर्फ रीनी के लिए, उसकी खुशी के लिए। लेकिन मेरी रीनी को तो दुनिया की सारी खुशियाँ मिलनी चाहिए ना। ऐसी मिडिल क्लास लाइफ उसके लिए नहीं है।
भाभी क्या पता है, खुश रहना सिर्फ रुपए पैसे या फिर हाई स्टेटस पर डिपेंड नहीं करता है। परिवार के हर इंसान के बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार होना बहुत जरूरी है। नसीब नसीब, मेरे जैसे बदकिस्मत और कितने होंगे। ऐसा क्या मांगा था मैंने, मेरी बेटी के अमीर खानदान में शादी हो, लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। लेकिन छोटी चाची, आप ये सब क्या कर रही हैं? अगर वो लोग ये सब देख लेंगे तो बताइए क्या सोचेंगे? ये देखो, ये हल्की पतली चूड़ियां ये लोग लाए हैं। ये सब सस्ती साड़ी गहने देखकर जब सारे रिश्तेदारों के सामने मेरी बेइज्जती होगी तब। अच्छा ठीक है छोटी चाची, लेकिन एक बात तो सच है कि उस परिवार में रीनी की शादी तय हो गई है। अभी जब उन्हें पता चलेगा कि आपने सब कुछ बदल दिया है, तब उनकी कितनी बेइज्जती होगी। इसमें बेइज्जती होने वाली क्या बात है? हाँ, महंगी साड़ियाँ गहनों का इंतजाम मैं कर रही हूँ, इससे तो उन लोगों को मेरा एहसान मत होना चाहिए। ये सब कुछ मैं कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए, जिससे उसे सबके सामने छोटा ना होना पड़े। उनसे तो मैंने कुछ नहीं कहा है ना, वो लोग कुछ दे ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हमारे रिश्तेदारों के सामने उनका मान सम्मान कायम रहेगा, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। चलो हेल्प करो मेरी। माँ, मैं जरा आती हूँ। ये गहने दो, अंगूठी दो, ये साड़ी इसके अंदर रखो। बस सारा इंतजाम हो चुका है। शांति मिल गई। छोटी चाची, किस चीज का इंतजाम आपने कर लिया है? नहीं, मतलब वो शादी के कितने सारे इंतजाम करने हैं, सारे गेस्ट आने वाले हैं, ये सब सोचकर बहुत टेंशन हो रही है। हाँ, मतलब मैं और छोटी चाची यही सब लेके बात कर रहे थे। एक्चुअली राधिका, इतने कम समय में रीनी की शादी, ये सारी अरेंजमेंट्स करनी होगी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया, छोटी चाची, आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? घर में हम इतने लोग हैं, कोई चिंता मत कीजिएगा, हम लोग सब संभालेंगे। और इसके अलावा मैंने तो आपसे वादा किया है, रीनी की शादी में कोई कमी नहीं रहेगी। थोड़ी चिंता कम हुई क्या? चलिए फिर बेटी को आशीर्वाद देना है ना। भैया आ जाइए। चलिए। अरे तुम लोग आ गए, मैं जरा थोड़ी बिजी थी। लड़की की शादी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मुझे पता है, तू कितनी अच्छी लग रही है। तुझे इतना खुश देखकर हम भी बहुत खुश हैं। जरूर अमीर घर का लड़का होगा। तुम्हारी एकलौती बेटी के लिए तुम्हारे कितने सपने थे, है ना? हमें उनसे मिलवाओ ना। क्या क्या गिफ्ट लेकर आए हैं, हमें देखना है। हाँ हाँ, सब होगा। पहले तुम लोग बैठ जाओ, कुछ खा लो, उसके बाद बात होगी। आ जाओ, बैठो। बैठी। राधिका, जाओ रिनी को बुलाओ। ठीक है। किसे कह रहे हो? करण सर और ट्रेडिशनल वियर। अरे रहने दो, ये क्या कर रहे हो? खुश रहो। बस। कितनी प्यारी दिख रही है, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है। अरे भाभी, भैया कहाँ है? हाँ, वही तो, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफी टाइम से दिखाई नहीं दिए। कहाँ है वो? वो क्या अभी तक रेडी नहीं है? अब मैं तो ओहो, दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं। देखा ना भाभी, भैया आज भी आपसे कितना प्यार करते हैं। बिल्कुल कलर कोऑर्डिनेट पहना है, वो भी ट्रेडिशनल वेयर। वो पहनना ही नहीं चाहती थी, फिर भी।
क्या राधिका ने मुझे नोटिस किया? तो फिर मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? ये देखो कितने महंगे महंगे गहने इन लोगों ने मेरी बेटी को दिए हैं। देखो हाँ, देखो लाओ, दिखाओ, देखो हम भी देखो तो देखें। ये भी देखो अच्छा है ना? देखो। वाह, कितने एक्सपेंसिव है। आपने कहाँ से लिया है? मुझे भी लेने हैं। और ये है साड़ी, देखो कितना सुंदर डिजाइन है। कहाँ से ली आपने? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। जयती, तेरी बेटी तो बहुत लकी है। ये लोग कितने अमीर हैं। एंगेजमेंट में इतना कुछ दे रहे हैं, पता नहीं शादी में क्या क्या देंगे। हाँ, दे आर वेरी रिच, बहुत अमीर फैमिली है। जरा सुनेंगे? मैं कह रही थी ये सारी चीजें तो हम नहीं लाए हैं। हाँ मुझे पता है, ये मैंने अरेंज किया है। क्यों? मतलब कि क्या आपको हमारी लाई हुई चीजें पसंद नहीं आई? देखिए, मैंने अपनी बेटी को ये सब दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इतना क्यों सोच रही हैं?